देखिए हम लोगों ने ORM 1 मतलब लेक्चर को ORM वालों को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसमें आपके ORM 1 में जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो SN2TH रिएक्शन देते हैं। इस पार्ट में हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन को भी इन्वॉल्व किया है, साथ में ही अगर कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है मतलब एल्डिहाइड से रिलेटेड जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट है वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन एक साथ हम लोग देख लेंगे। देखो पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका परसेंटेज इनॉल कंटेंट से है, दैट की आप इनॉल फॉर्म है किसके लिए, जो आपका एसीटोन है वो लेस देन 0.1% इनॉल कंटेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आप बात करें जो CH3CO CH3 है इसका इनॉल फॉर्म जो होता है CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3 ये लगभग 0.001% एग्जिस्ट करता है और इससे कम। और यहीं पे जब हम बात करते हैं बीटा डाई कार्बोनिल की CH3CO CH2CO और CH3 इसका यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और फॉर्म होगा CH3 COH डबल बॉन्ड CO और CH3। इसका कंटेंट लगभग कितना आ रहा था बताओ, 76% के आसपास आता है। यहाँ मिथाइल की जगह फिनाइल ऐड करते जाओगे तो रेजोनेंस की वजह से परसेंटेज इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है। ओके, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिल्कुल, और ये पाई बॉन्ड जो होता है वो डीलोकलाइजेशन में भी रहता है CO के साथ। तो यही क्वेश्चन है, देखो कहा गया है कि CH3CO लेस देन 1 एग्जिस्ट कर रहा है जबकि बीटा डाई कार्बोनिल जो है एग्जिस्ट इन अप्रोक्सीमेटली 15% क्वांटिटी और ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटेट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही रीजन है। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल इन द इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। ये पूरा का पूरा रीजन जो गिवन है वो सही है, असर्शन का रीजन बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स कि आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और साथ में आपका क्या है, आपका R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो वी कैन से बोथ A एंड R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है ना, तो ये इनॉल से क्वेश्चन है, इनॉल कंटेंट वाला है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो आपके पास अगेन एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन है। देखो जब भी आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसकी रिएक्शन हम किसी बेस से करा रहे हो तो बेस से रिएक्शन कराने का मतलब होता है कि वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिजारो रिएक्शन हो सकती है। देखो ORM 1 आपने पढ़ा था, ORM 1 में एल्डिहाइड कीटोन की सारी रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। इसके अलावा जो हमें रिएक्शंस पढ़नी होती है कार्बोनिल कंपाउंड में वो केवल एल्डोल और कैनिजारो, दो रिएक्शन आप जरूर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, यही दो रिएक्शन है। इसके अलावा ORM 1 में जो अपने रिएक्शन पढ़ी उसके अलावा जो पूछी जाती हैं। एंड प्रिपरेशन तो हमने आपको बताया था कि हर एक मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, जैसे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कीटोन्स के कैसे सिंथेसिस करते हैं, ये सारी बातें आपको करनी है। तो देखो जरा यहाँ पे जब आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो अल्फा हाइड्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव बनेगा और फिर ये दूसरे पे अटैक करेगा अनदर मॉलिक्यूल पे तो क्या बनाएगा बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन है CO, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा, सो यू विल गेट CO, यहाँ OH आ जाएगा। ठीक है, जैसे H+ डालोगे तो यहाँ OH आ जाएगा, ये OH ले लेगा। फिर हीटिंग करने पे क्या होता है बताओ, हीटिंग करने पे क्या एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा तो पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा आपका, मोर स्टेबल कार्बन, जो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी वहाँ पे आएगा। सो दिस विल फॉर्म CO और देखो इसमें ऑप्शन में क्या है, आपने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है तो इसका H यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, सो ये आ जाएगा आपका फाइनल प्लॉट।
तो ये A हो गया, X हो गया, और ये आपका Y हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन हो गया। देख लो किस में आ रहा है ये आंसर, कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। यस, हाँ फोर्थ इज द आंसर। फोर्थ ही आएगा ना? नहीं, कौन सा आ रहा है बताइए? इस पे अटैक किया तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कंसिडर द रिएक्शन, ठीक है, हाँ ए और सारे ऑप्शन सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये बनेगा, ठीक है ना, ये आएगा, और कोई भी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये मिसप्रिंट हो गया होगा, एक ही को बार बार लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ही आएगा। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया ना कैसे आ रहा है। एल्डोल कंडीशन से करना तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन, भुवेश पांडे बताओ यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। उन्होंने कहा है द टॉलेंस टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, द ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू द टॉलेंस रिएजेंट, फॉर्मूला Ag। आपको पता है यहाँ पे Ag जो होता है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होता है। यस, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 2 Ag मॉलिक्यूल 2 आपके इसमें कन्वर्ट होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। जैसे आपके पास है RCOH, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, तो बनेगा RCO माइनस और प्लस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बन जाएगा RCO रेडिकल H, और यहाँ बनेगा प्लस। अब OH माइनस अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, तो आपका बन जाता है RCO रेडिकल H और OH। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा ताकि कार्बन रेडिकल बन जाए, सो RCOH कार्बन रेडिकल OH, ये बनता है। ठीक है, अगेन एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, R प्लस COH और डबल बॉन्ड, सॉरी, और क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड नहीं होके OH। देखो जिस कार्बन पे OH और प्लस चार्ज है, क्या होगा आपका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना लेगा, CO बना लेगा, और ये OH बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर रिलीज कराने होते हैं, RCOOH लाइक दिस। बेसिक मीडियम है तो RCO माइनस बन जाएगा, OH प्लस को बाद में ले जाएगा। मतलब आप जब एक एल्डिहाइड है एक कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्डिहाइड ही होते हैं टॉलेंस रीजन में, तो एक एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो यहाँ से, या आप कहें कि 2 Ag प्लस रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। In the next question देखो, which of the following reagent is used for the following reaction। आपको यहाँ पे CH3, ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है और साथ में एल्डिहाइड सिंथेसिस का भी क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन का है। अगर आपको एल्डिहाइड फॉर्म करना है फ्रॉम एल्केन से, तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड होता है जो आप यूज करते हो। ठीक है, याद करने वाला है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, which one of the following carbonyl compound cannot be prepared by addition of water on the alkyne in the presence of HgSO4 और H2SO4? किसको आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो? तो देखो यार, अगर आपके पास एसिटिलीन है, ठीक है, और फिर आपने एडिशन कराया है H2O का,
क्योंकि HgSO4 मतलब मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में कराते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं। अब इसमें क्या बनेगा, देखो पहले H2 जुड़ेगा तो यहाँ पे H जुड़ जाए तो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CHOH हो जाए, ये टॉटोमराइज होके क्या बना लेगा बताओ, CH3CHO बना लेगा, एल्डिहाइड। केवल और केवल एसिटिलीन ही इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एल्डिहाइड सिंथेसिस करता है। जब आप रिएक्शन कराते हो किसकी, मतलब एडिशन, एल्काइन पे वाटर का एडिशन कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में। अदर एल्डिहाइड जो होंगे ना, मतलब अदर आपके टर्मिनल एल्काइंस जो होंगी, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा तो H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, तो आपका क्या बनेगा, H2 एडिशन पे RCO CH3 कीटोन बनेंगे हमेशा। टर्मिनल एल्काइंस होंगी तो भी कीटोन बनना है, और कोई इंटर बीच में कोई एल्काइन है तब तो कीटोन बनना ही बनना है, दोनों तरफ R ग्रुप है। लेकिन इवन टर्मिनल एल्काइन में भी आपके क्या होते हैं, कीटोन्स ही बनते हैं। अगर एल्डिहाइड बनेंगे तो केवल किस केस में बनेंगे बताओ, अगर एसिटिलीन की रिएक्शन वाटर से करा रहे हो द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा एल्डिहाइड। हाँ, कीटोन बना सकते हो, कीटोन आप सारे बना सकते हो। अदर एल्डिहाइड में देखो ये नहीं बना सकते हो आप, क्यों, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा आपको, एसिटल्डिहाइड सॉरी क्या नहीं मिलेगा बताओ, प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या ये वाली रिएक्शन? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे हम कौन सा रिएजेंट लें इन चार ऑप्शन में से, ये बनेगा। तो रेड कौन सा ले लेंगे, NaBH4। ये नालायक NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये OH में कन्वर्ट करेगा। ये है ना, ये कौन सा रिएजेंट है, ये वोल्फ किस्नर। हाँ, वोल्फ किस्नर है, तो एल्डिहाइड को क्या कर देगा, एक रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड कीटोन को सीधा एल्केन में, तो आपको इसको लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना है। तो अगला देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, जो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वैसे यहाँ डाल दिया गया, देख लो, सीरियम +4 में और U+2 में। देखो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और ये +4 में +2 में, बताओ ये क्या होगा, ये +3 में कन्वर्ट होएगा, तो ये खुद कैसा होगा, दूसरे ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और U+2 में है, +3 में कन्वर्ट होगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो Ce+4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और Eu+2 में क्या होता है बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सीरियम +4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कारण वही है, +3 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका भी +3 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगली रिएक्शन देखें, यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बताना है। एल्कीन का हाइड्रोजन और CO के साथ लिया है, RH कैटलिस्ट के साथ, बताओ यार क्या बनेगा। एल्डिहाइड सिंथेसाइज होगा, एल्कीन आपकी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, द सिमिलर कार्बन। 2,4-DNP टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करोगे 2,4-DNP से, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों आते हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, हेलोजन्स ईथर अमीन्स को आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे इसको देखो, पहले आपने क्या किया है रिएक्शन, एक बेंजेल्डिहाइड है जिसपे पैरा मिथॉक्सी लगा हुआ है, और एक एसिटल फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, NaOH रिएक्शन कराई है। बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगी। कैनिजारो होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका बेंजेल्डिहाइड वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होगा बताओ,
ये अल्कोहल बनाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड जो है फॉर्मिक एसिड बनाएगा, बेसिक है तो फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने सेकंड स्टेप में, देखो CH3CH2Br और NaH की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई है। तो यहाँ पे CH3CH2Br ये है क्या, इस पे आपका ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर शो करेगा। न्यूक्लियोफाइल देखो इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका OCH3, ठीक है। फिर लास्ट में हमने HI की रिएक्शन कराई है, बताओ क्या बनेगा। C विल बी द प्रोडक्ट, कैसे देखो पहले ये है, अब ये अटैक करेगा आपका CH3CH2Br पे, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आपका CH2O, CH2CH3 और ये OCH3। अब HI की रिएक्शन करा दो विथ हीटिंग, तो HI रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अगेन H प्लस अटैक करेगा ईथर पे, यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बताओ, इस केस में क्या होगा, हाँ I माइनस, तो OH यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपकी SN2 रिएक्शन होगी, OH और CH3I बनाएगा ये वाला पार्ट, और इसमें क्या होगा, इसमें SN1 रिएक्शन होगा, कैटाइन बनेगा यहाँ पे, तो CH3 और CH2I बन जाएगा सर, और ये वाला पार्ट क्या बना देगा, C2H5OH बना देगा। तो ये बनेगा आपका फाइनल, ये बताना है, ठीक है ना। पहला स्टेप जो था वो आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप इज कैनिजारो, सेकेंड स्टेप में आपने सब्स्टिट्यूशन कराया है SN2, देन उसके बाद थर्ड स्टेप में अगेन SN1 HI के साथ जब रिएक्शन होती है तो SN1 और SN2 दोनों पॉसिबल होते हैं, डिपेंड करता है कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो वहाँ पे SN1 होगी, और जहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा स्टेबल वहाँ पे क्या होगी, SN2 के थ्रू होगी। तो देखो इस पे SN2 के थ्रू होगी और इस वाले पार्ट पे क्या होगा, SN1, ईथर की HI के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। बताओ यार समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देखो, इन द नेक्स्ट रिएक्शन आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, आइडेंटिफाई A इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, बताओ क्या बनना चाहिए। NaOH से रिएक्शन करा रहे हो आप, जब NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो अगेन क्या होगा बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आप बेस से करा रहे हो, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, एल्डोल, हाँ एल्डोल से प्रोडक्ट बनेगा, तो आप यहाँ से H निकालो, यहाँ नेगेटिव बनाओ और ये नेगेटिव इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सो दिस वन और 1 2 3 एंड 1 2, so 1 2 3, ठीक है। ये 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इस पे अटैक किया, माइनस आया और यहाँ पे CH2 और CH2CHO, ये नेगेटिव जो था इसने इस पे अटैक किया है, इधर चला गया तो माइनस आ गया, ये बना। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग आ रही है, 7 मेंबर रिंग तो नहीं आनी चाहिए, 6 मेंबर ही होनी चाहिए। बताइए क्या होगा अगर आप NaOH की प्रेजेंस में अटैक करा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग तो 7 मेंबर रिंग बनेगी, यानी दिस, क्या चीज,
हाँ फर्स्ट ऑप्शन सही तो है, 7 मेंबर आ तो रही है, ठीक है गुड। हम सोचा 7 मेंबर है ही नहीं ऑप्शन में, सॉरी 6 मेंबर ही देख रहा था। तो 7 मेंबर बन गई है, देखो 1 2 कार्बन, यहाँ पे 1 2 कार्बन थर्ड पर अटैक हुआ और फिर एलिमिनेशन होगा तो CH आ जाएगा, 7 मेंबर रिंग जाएगी बिल्कुल। दूसरी वाली 7 मेंबर रिंग बन रही है। सिंपल आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला बताओ अगले में क्या होगा। सबसे पहले आपके पास Zn और HCl, Zn Hg यहाँ पे देखो मिसिंग है, Zn Hg और HCl की रिएक्शन कराई तो पहले रिडक्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देखो हाँ आपके पास क्या बन रहा है 1 2 3 एंड 1 2 3 6 मेंबर रिंग है, मतलब 6 और 1 2 8, हाँ ये बन गया पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या है, ये एरोमेटाइजेशन है। देखो Cr2O3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिएक्शन करोगे एरोमेटिक रिंग बनती है, तो N हेक्सेन जो होती है वो बेंजीन बनाती है, तो N हेक्सेन बेंजीन बना लेगी, इथाइल एज इट इज रह जाएगा। सेकंड इज द आंसर, जो थर्ड सॉरी। जब भी आप CrO3 Al2O3 की रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कराते हो तो एरोमेटाइजेशन होता है, 6 मेंबर रिंग होगी तो हेक्सेन, 7 मेंबर रिंग होगी तो हेक्सेन टोलुइन बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी। सी के बारे में बताना है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने HBr की रिएक्शन कराई है, एक्सेस HBr की, और फिर आपने क्या करा दिया है हीटिंग करा दी है। तो पहले क्या बनेगा बताओ, एक्सेस HBr की रिएक्शन कराओगे विथ हीटिंग, तो यहाँ पे देखो ये OH बनेगा फिनॉल, यहां से टूटेगा H प्लस आएगा तो एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे आपका Br आ जाएगा, ओके यहाँ पे Br आ गया, फिर साथ में ये एडिशन रिएक्शन यहाँ हो जाएगी HBr की, तो बनेगा आपका पहले क्या आ जाएगा OH, ये तो OH के फॉर्म में रहेगा यहाँ पे, और दूसरा आपका आ जाएगा दिस वन, मतलब एलिमिनेशन पहले आपका एक का होगा, फिर एल्कोहलिक KOH का कराओगे दूसरे का होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। HBr का एडिशन करा दिया इन द फर्स्ट स्टेप। अगर एडिशन होता है, देखो यहाँ पे दोनों चीजें देख लो, दोनों पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं। एडिशन होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ और यहाँ पे हुआ आपका एडिशन Br और H, फिर क्या होगा हीटिंग कराई है और एल्कोहलिक KOH आएगा, तो क्या कर देगा ये एल्कोहलिक KOH क्या करता है एलिमिनेशन करता है, बोलो यार, तो यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बताइए यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन ओजोनोलिसिस करा दी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये क्या बनेगा, ये CHO बनाएगा इधर वाला और ये HCHO, तो OH बनेगा CHO बनेगा और ये CHO एंड CHO बनेगा। देख लो कौन सा आ जाएगा आंसर, 1। So first will be the answer, 1 2 पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड HCl एडिशन। तो यार आपके पास देखो एल्डिहाइड ग्रुप पे होगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है, HCN का एडिशन करा रहे हो, एल्डिहाइड पे कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करती है, जब आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो तो यहाँ पे जो पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस होता है, ये पार्शियल प्लस चार्ज ही रिएक्शन के रेट को डिफाइन करता है।
रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्लस चार्ज। तो देख लो यार पार्शियल प्लस चार्ज कहाँ पे ज्यादा होगा, तो अगर माइनस एम ग्रुप है, देखो जैसे ये माइनस एम लगाएगा ऑर्थो पे है, इसके लिए ये क्या लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, मेटा पे है, ये भी आपका माइनस आई लगाएगा, और ये आपका प्लस एम लगाएगा, देखो ऑर्थो पे है, कौन सा, ये मेटा पे है ना, देखो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे, हाँ, तो क्या आ जाएगा ऑर्डर, सेकंड सबसे ज्यादा हो जाएगा, और ये दोनों माइनस लगा रहे हैं तो ज्यादा माइनस NO2 को आएगा, इसलिए आपका फोर्थ हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, और सबसे घटिया कौन हो जाएगा बताओ, थर्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा ऑर्डर। पार्शियल प्लस चार्ज जितना ज़्यादा अमाउंट होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सेकंड, उससे कम फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। पार्शियल प्लस चार्ज का अमाउंट चेक करना है आपको, ओके। नेक्स्ट देखो, in the increasing order of the reactivity of the following compounds in nucleophilic addition reaction, प्रोपेनॉल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। देखो आपके पास है प्रोपेनॉल CH3CH2 COH, बेंजल्डिहाइड CHO, और दो हैं कीटोन, प्रोपेनॉन है और ब्यूटेनॉन है। बताओ यार, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एल्डिहाइड हमेशा क्या होते हैं, कीटोन से ज्यादा, तो एल्डिहाइड ज्यादा होंगे, कीटोन कम होंगे, तो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल कम हो जाएंगे। अब बताओ इसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एलिफेटिक। पार्शियल प्लस चार्ज देखो ना आप, यहाँ पार्शियल प्लस चार्ज रखो, यहाँ पार्शियल प्लस चार्ज रखो, ये पार्शियल प्लस चार्ज रेजोनेंस डिलोकलाइज होता है, चार्ज का अमाउंट कम हो जाता है। ये पार्शियल प्लस चार्ज आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, दैट्स वाई ज्यादा अमाउंट में होगा, तो रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, उससे कम इसकी, उससे कम प्रोपेनॉल, और सबसे कम किसकी हो जाएगी बताओ, ब्यूटेनॉल की। क्यों, जैसे जैसे आपका आर ग्रुप बढ़ता है प्लस आई बढ़ता है, प्लस आई बढ़ेगा तो प्लस चार्ज के अमाउंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, और एलिफेटिक और एरोमेटिक, देखो जब भी हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये चीज देखते हैं, पार्शियल प्लस चार्ज देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन पे, किस पे पार्शियल प्लस चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उतने फास्ट क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप ही आपका क्या होता है, RDS होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। समझ में आया क्या, बोलो यार। Yes. एक मिनट हम ये देख लें कितने लोग आए हैं, केवल 4 लोग ही हैं, 5 लोग, बाकी लोगों को केमिस्ट्री आती है या फिर टाइम नहीं है, आती है तो बढ़िया है ना, रिवीजन करना तो जरूरी है। चलिए एनीवे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंपाउंड है A और हमने ये स्टेप्स फॉलो कराए हैं और फाइनली आपको ये मिला है यहाँ पे, तो बताना है इसमें कि A क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं B वाले ऑप्शन से। B में जब आपने ओजोनोलिसिस कराई है तो 2 C और D, और वो भी रिडक्टिव, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। तो C देखो क्या है, जब आपने इसकी कंसंट्रेटेड KOH रिएक्शन कराई है तो हाँ, तो ये क्या होगा आपका, बेंजल्डिहाइड होगा। हाँ, क्योंकि आपका ये देखो C तभी ये 2 क्या बना सकता है आपका, कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है एसिड और अल्कोहल में, C ये हो गया। व्हाट अबाउट D देखो अगेन आपने कंडेंसेशन कराया, बेस है BOH होल ट्वाइस, बेस लिया है, हीटिंग कराई है, तो ये कंडेंसेशन कराया, तो ये कैसे बनेगा, जब D क्या हो, अगर D आपका एसीटोन होगा ना, हाँ, तो देखो एसीटोन होगा तो ये क्या करेगा, एक H+ यहाँ से निकलेगा, CH3CO CH2 माइनस, और ये अटैक करेगा दूसरे एसीटोन पे और आपका बनाएगा CH3CO CH2, और इस पे ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाएगा,
सो दिस इज OH CH3 एंड CH3। बाद में हीटिंग करने पे एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आएगा CH3 CO CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। देखो ये बन गया। तो ये कब बन रहा है? जब आपका C क्या है, D क्या है, एसीटोन है। तो C और D क्या हो गया आपका? C और D आइडेंटिफाई हो गया। तो C और D के बेसिस पे हम B आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बताओ यार। क्योंकि आपने ओजोनोलिसिस कराई है, मतलब यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, तो बेंजीन है CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये फॉर्म होगा आपका। ये क्या है? दिस इज B, ये B है। अब A क्या होगा? B यहां बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो आपने A से मतलब B कैसे बनाया है? आपने A का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराई है और फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई है और हीटिंग कराई है। तो ये वाला एलिमिनेशन स्टेप है, एलिमिनेशन स्टेप है, बोलो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका ये जो डबल बॉन्ड आया है वो एलिमिनेशन के थ्रू आया होगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ एलिमिनेशन के थ्रू आएगा तो यहाँ इस पे या इस पे OH रहा होगा, और OH जो है आया है वो कहाँ से आया है? आपका ग्रेगनार्ड रिएक्शन की रिएक्शन से कराया है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब यहाँ पे कीटोन ही होगा, CO। तो या तो इस पे CO होगा या इस पे CO होगा। अब देख लो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास क्या है, इस तरह से कोई ऑप्शन हो तो वही आपका आंसर। हाँ, साथ में एक CH3 आया है, तो जो आपका A होगा ना, A पार्ट जो होगा, अगर हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे हम मान लो आपके पास CH, इनमें से हम कोई ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला देखो। हाँ, थर्ड ऑप्शन देखो, CH2 CO CH3, ये वाला अगर ऑप्शन होगा तो मैग्नीशियम की मिथाइल की रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ CH3 आएगा, OH आएगा, और फिर आप एलिमिनेशन करा दोगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये है ऑप्शन आपका, ठीक है ना। तो B इज द आंसर। सर, हाँ बोलिए। सर ये जो B वाला कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम लिखते समय साइड चेन, मेन चेन हम लोग साइड बाहर वाली चेन को लेंगे या लिखते? ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसमें आपका मेन चेन आपकी साइड चेन आएगी 1 2 3, ये हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 1 फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा। देखो कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर बेंजीन रिंग और साइड चेन है तो बेंजीन नाम लिखते टाइम बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स को हम लोग काउंट नहीं करते अनसैचुरेशन में, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि देखो साइड ग्रुप में और रिंग में फंक्शनल ग्रुप किसके पास, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन होगी, तो दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब आते हैं अनसैचुरेशन पे, क्योंकि बेंजीन के पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, तो अनसैचुरेशन साइड चेन में है तो साइड चेन आपकी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। IUPAC नेम लिखते टाइम मतलब प्रेफरेंस, तो आपका इस तरह से नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट्स इन B इज, B में कितने कायरल सेंटर होंगे? तो आपने रिएक्शन किससे कराई है? C2H5 MgBr से, तो मिथाइल और फिर हाइड्रोलिसिस करा दी। तो साइनाइड जो होता है वो क्या बनाता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं। एल्डिहाइड बनता है जनरली साइनाइड से। कैसे? देखो आपका RC ट्रिपल बॉन्ड N, Mg यानी R माइनस अटैक करेगा साइनाइड पे, ये बनाएगा। हाँ, RC R' मान लो ये R' है, और डबल बॉन्ड N माइनस। अब हाइड्रोलिसिस कराओगे जैसे ही आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देखो क्या होगा, RC एक तो डबल बॉन्ड NH आएगा और R' आएगा, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, H2 अटैक करेगा इस पे, एडिशन रिएक्शन, तो बनेगा RCOH और NH2 और R'। देखो OH एक ही कार्बन पे 2 OH 2 NH2 और एक OH एक NH2 स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ से अमोनिया रिलीज हो जाएगी H और NH2, तो आपका बन जाएगा RCO R'। तो साइनाइड जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, A ऑप्शन जो होगा इसमें C2H5 आ जाएगा यहाँ पे, यानी आपका A ऑप्शन में C2H5 आ गया,
ये दिस CH CH3 CO और C2H5 आ गया। अगला क्या है, देखो फिर से आपने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराई है। अब एल्डिहाइड और कीटोन की ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगी, एल्कोहल बनेंगे। तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा और OH आ जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो B होगा, दिस इज B। देखो जरा, CH CH3 COH CH3 और C2H5। अब बताओ कायरल सेंटर कितने होंगे इसमें। तो एक तो ये है कायरल सेंटर, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। बिल्कुल 4 इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेजर प्रोडक्ट C ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी। इसमें आपका C क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले आपने NaBH4 से रिएक्शन कराई है, तो डबल बॉन्ड तो रिड्यूस होगा नहीं। रिड्यूस कौन होगा बताओ, CHO रिड्यूस होकर क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। सो A क्या हो जाएगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। NaBH4 LiLH4 डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, ये बन गया। और दूसरा आपने SOCl2 से रिएक्शन कराई है, तो ये डायरेक्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो SOCl2 से हम रिएक्शन कराते हैं तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका क्या होता है, एल्कोहल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपने एनहाइड्रस AlCl3 और बेंजीन के साथ रिएक्शन कराई है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनाएगा, यहाँ पे कैटायन बनाएगा, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। और ये बेंजीन के साथ अटैक करेगा तो एल्काइलेशन रिएक्शन होगी ना ये। तो B क्या होगा आपका, सो B इज CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब आप DBr की रिएक्शन करा रहे हो, मतलब अगेन HBr की जगह DBr ले लिया, एडिशन रिएक्शन करा दिया आपने, तो पाई बॉन्ड पर अटैक होगा। बताओ D कहां पे जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जहां पे हाइड्रोजन नंबर पहले से क्या है, ज्यादा है। सो CH2 CH यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ CH2D आ जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्या होगा बताओ आंसर, थर्ड इज द आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया क्या, बोलो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक ही हमने C7H14 है जिसकी ओजोनोलिसिस करा रहे हो आप, ठीक है। B एंड C बन रहा है, जिसमें बनने वाला B जो है ना वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। देखो येलो PPT बन रहा है और आपका सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे रहा है। मतलब आयोडोफॉर्म भी दे रहा है, सिल्वर मिरर कब देगा, मतलब टॉलरेंस रीजन के साथ रिड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स कि B इज एल्डिहाइड ना। B क्या होगा बताओ, एल्डिहाइड होगा। आयोडोफॉर्म भी दे रहा है और आपका सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब टॉलरेंस रीजन के साथ। कीटोन तो टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन करते नहीं है, मतलब B एल्डिहाइड है। और C देखो I2 प्लस नो LOPPT, तो ये कीटोन होगा और कीटोन मिथाइल वाला नहीं होगा, उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो जिनके पास मिथाइल CO ग्रुप होना चाहिए टर्मिनल, तभी देंगे। तो ये कीटोन है सेकंड वाला, तभी आपका ये नहीं, या तो एल्डिहाइड भी हो सकता है नो डाउट, कीटोन हो सकता है जिसके पास क्या नहीं हो, CH3CO ग्रुप नहीं होगा। और दूसरा आपने रिडक्शन जब कराया है तो D बना है और वाइट टर्बिडिटी इन 5 मिनट में आ रही है। देखो यहाँ पे तो आपके पास LiLH4 से रिडक्शन कराया तो D एल्कोहल बना होगा, और फिर हमने लुकास रीजन से रिएक्शन कराई है तो 5 मिनट में टर्बिडिटी आ रही है, मतलब D इज 3 डिग्री एल्कोहल होगा। D क्या बनेगा आपका, 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, तभी ये पॉसिबिलिटी आएगी। नहीं सॉरी 2 डिग्री, 5 मिनट में आ रहा ना 2 डिग्री एल्कोहल। अब देख लो क्या हो सकता है इसमें, अगर हम ये किसको कर रहे हैं, हाँ फोर्थ वाले, यहाँ पे इसको कट करो तो ये क्या होगा आपका CH3 CHO बनेगा, ये वाला पार्ट, ये क्या बनाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये तो ये आपका दोनों टेस्ट परफॉर्म करेगा।
दूसरा वाला जो है वो आपका येलो पीपीटी नहीं देगा। डी के साथ जब मतलब आपने रिडक्शन कराया तो ये सेकेंडरी OH बन जाएगा और 5 मिनट में टर्बिडिटी देगा क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो एक तो डी फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में आ जाओ, थर्ड भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो कीटोन बन रहा है। देखो अगर मान लो यहाँ से कट करोगे इसको तो क्या होगा, ये जो बनेगा एल्डिहाइड और ये कीटोन जो बनेगा, ये कीटोन आपका टॉलेंस टेस्ट दे देगा। ये वाला देखो, ये आप टॉलेंस की बात कर रहा हूं मैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा बताओ? मतलब दोनों ही पार्ट आयोडोफॉर्म देंगे, दोनों पार्ट आयोडोफॉर्म देंगे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। इसमें देखो ये वाला पार्ट आयोडोफॉर्म देगा क्योंकि एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। इधर वाला आपका आयोडोफॉर्म नहीं देगा, लेकिन ये 5 मिनट में टर्बिडिटी भी नहीं देगा क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो। दोनों एल्डिहाइड है ना, तो दूसरा एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल 1 डिग्री बनेगा जो कि 5 मिनट में टर्बिडिटी नहीं देगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। आ जाते हैं पहले ऑप्शन पे। पहले ऑप्शन में अगर आप यहाँ से कराओगे अगेन वही बात आ गई। देखो ये एसीटोन बना, एसीटोन जो होगा येलो पीपीटी तो देगा लेकिन सिल्वर मेरा टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? फोर्थ आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? सभी को चेक कर लिया हमने 1 बाय 1। नेक्स्ट देखिए, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आप H+ ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, रिएक्शन इस मॉलिक्यूल में, तो क्या बन सकता है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम कराएं तो क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो H+ कहाँ पे ऐड हो सकता है। एक तो ये वाला पार्ट है जिस पे पार्शियल नेगेटिव H+ आ सकता है, और अगर एडिशन रिएक्शन होगी तो यहाँ में से किसी में जुड़ेगा। देखो आप ये वाला बनाइए, एक बार हमने यहाँ पे OH बनाया प्लस CH3 जो कि आपका पाई बॉन्ड जाएगा वहाँ, तो एक ये बनेगा OH+। दूसरा इनमें से किसी पे H+ अगर आप कराओगे, मतलब एडिशन रिएक्शन कराओगे एसिडिक पाई बॉन्ड पे H+ की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करा रहे हो एसिड कैटेलाइज्ड, तो क्या बनेगा आपको बताओ। इस केस में CO एज इट इज रहेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा ताकि प्लस चार्ज यहाँ पे आ सके, इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लेकिन अगेन देखो ये ग्रुप क्या है, अभी -M ग्रुप है, तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये तो बनने से रहा। मतलब एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे, डबल बॉन्ड की एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, चाहे आप प्लस चार्ज यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, दोनों में ही ये CO जो है वो -M लगाएगा, तो प्लस चार्ज तो नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा मतलब एडिशन इज नॉट पॉसिबल, पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, OH जो है H+ को ले ले और इस वाले फॉर्म में आ जाए, यही एक सिंपल पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आपका देखो ये एडिशन का है, ये भी एडिशन का है, तो ना ये बनेगा ना ये बनेगा। 2 OH एक कार्बन पे कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, वो वापस इसी फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये भी नहीं बनेगा। यही एक पॉसिबिलिटी है जो बन सकती है फोर्थ वाली। फिर से बोलो, सेकंड वाले में सेकंड ऑप्शन स्टेबल हो जाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टेबलाइज नहीं, एक कार्बन में 2 OH स्टेबलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है X, एब्जॉर्ब्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड है उसके पास, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब DU कितना होगा 2। एंड ऑल्सो गिव फॉलोइंग रिएक्शन, जब आप ओजोनोलिसिस कराते हो तो A बनता है और फर्दर उसका जब हम टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। B बन रहा है और देखो ये B क्या बन रहा है, 3-ऑक्सो हेक्सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3-ऑक्सो हेक्सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपके पास है COOH 1 2 3-ऑक्सो ये बना। जब आपने रिएक्शन किससे कराई है, इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख लो थोड़ा सा, ताकि हमें
ओजोनोलिसिस के रिवर्स बनाने में आसान हो जाएगी। उस तरह से है, देखो COOH COOH और 3 पे ऑक्सो है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, ये बना आपका B। तो इसका मतलब है कि जब आप टॉलेंस से पहले क्या होगा, ए क्या होगा, तो आपका ये CHO में आ जाएगा, CHO एंड CHO और डबल बॉन्ड। और ओजोनोलिसिस कराओगे मतलब X क्या होगा, आप तो आपस में यहाँ पे डबल बॉन्ड होएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा। और ये जो CO बना है ये भी तो आपका डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होगा। अब कितने कार्बन हो सकते हैं यहाँ पे देख लो, जितने भी हों, तो ये पॉसिबल नहीं है, रिंग में एक डबल बॉन्ड चाहिए। CO पहले से एग्जिस्ट करा, ये होगा नहीं क्योंकि 1 2 पे आएगा, गलत है, ये 1 2 पे आएगा, ये वाला सही है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। समझ में आया क्या? ज्योति जी बताइए, क्लियर है क्या? हेलो, ये वाला ना देखो, यहाँ अपन ने ओजोनोलिसिस का रिवर्स करा रहे हैं। ये आपका A हो गया, ये A है। अब A से हमें X बनाना है, तो देखो ये यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराई रिडक्टिव वाली, इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा आपस में, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो बना दिया। इसके बाद यहाँ पे आपका या तो CO रहा होगा पहले से, या फिर कोई डबल बॉन्ड होगा जिसके ब्रेक होने से CO आया है। तो हमने यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया, मान लेके देखते हैं क्या बन सकता है। तो अपने पास जो ऑप्शन है, ऐसा कोई नहीं जिसमें इस पोजीशन पे CO हो, नहीं है। हाँ, डबल बॉन्ड जरूर है, ये है, तो यही एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इन द फर्स्ट स्टेप आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो Ag+ की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CO आएगा, देखो CH3 CH CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये इनोलाइजेशन होके क्या बना लेगा आपका कीटोन्स। या 2 बार H2 का अटैक करा दो तो OH आ जाएगा, इधर CH3 OH हट के CO आ जाएगा, एक ही बात है। 2 बार हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाएगा, CO एंड CH3। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में देखो क्या कर रहे हो आप, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई है आपने, तो इस पे इथाइल जुड़ जाएगा और OH जुड़ जाएगा हाइड्रोलिसिस के साथ। तो आ जाएगा आपका अगले स्टेप में CH3 CH CH3 COH CH3 और ये आ जाएगा आपका C2H5, क्योंकि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का C2H5 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कोहल बनाएगा। अब इन द नेक्स्ट स्टेप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग की है, एलिमिनेशन होगा ना, एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग क्या होगा, एलिमिनेशन एल्कोहल का। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, मतलब यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, सो C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और इस कार्बन पे क्या जाएगा बताओ, CH3 एंड C2H5। ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। लास्ट फोर्थ इज द आंसर। रेड आपका हाइड्रोलिसिस फर्स्ट स्टेप एल्काइन का, सेकंड ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो A है जो कि आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए COCH3 ग्रुप इसके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये भी देगा, देखो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सारे दे रहे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इससे कोई पता नहीं चलेगा। अब जब आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसी पे अटैक होगा।
इस पे इनमें से किसी पे अटैक, ये चारों में से कोई ऑप्शन है तो इसी CO पे अटैक होगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। बाद में आपने एलिमिनेशन कराया तो एल्कोहल से क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो देखो एक कॉमन स्ट्रक्चर आपके पास जो है ना ये है, हम इस कॉमन स्ट्रक्चर को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। कॉमन स्ट्रक्चर आपके पास है डबल बॉन्ड CO और CH3, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये तो कॉमन है, बस ये मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं इसमें, यहाँ पे 2 आ गए, एक आपका यहाँ पे आ गया, इसमें यहाँ आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है, तो हम ये कॉमन स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। अब देखो इसमें जो आपने मिथाइल मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई तो यहाँ CH3 जुड़ेगा और OH आ जाएगा, एलिमिनेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, OH CH3 और CH3, ये बना पहले 2 स्टेप, ये वाला जो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई तो एलिमिनेशन होगा, ऑलरेडी पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा आपका, दिस वन। अच्छा, कैटाइन फॉर्मेशन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और वो कैटाइन जो है आपका एलिमिनेट भी कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी देखिए इसमें जैसे ही आप H+ का अटैक कराओगे तो H+ के अटैक कराने पे आपको यहाँ पे कैटाइन मिलेगा 3 डिग्री वाला। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताइए, ये जो कैटाइन है एक तो एलिमिनेट कर जाए, दूसरा ये बेंजीन रिंग इस पे क्या कर दे बताओ, एल्काइलेशन रिएक्शन शो कर सकती है। अगर ये एल्काइलेशन शो करेगा तो आपके पास बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये एलिमिनेट कर जाए तो एलिमिनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है ना। एलिमिनेशन होगा तो ये आ जाएगा और आपका अगर ESR होगा तो ये आएगा सब्स्टिट्यूशन। और आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कौन फेवरेबल होता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में बताइए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन में सिग्मा टूट के सिग्मा बनता है। बताओ ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है, सिग्मा से सिग्मा में ना, पाई बनाओगे तो अनस्टेबल बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा के कंपेरिजन में अनस्टेबल, तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो फेवर करेगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगले में क्या किया आपने, ओजोनोलिसिस करा दी, जैसे ही ओजोनोलिसिस कराओगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये आपका CHO बनेगा, देखो यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, मतलब हमने R ग्रुप को अभी लेके रखा ना कि R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपका COH आया, मतलब यहाँ पे CH3 नहीं था, एज इट इज था जैसा भी दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आपका क्या आएगा, CO, देखो ये CO आ रहा है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन था, ये वाला कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा था, तो इस कार्बन पे एक मिथाइल है, इसका मतलब हमने स्टार्टिंग से किसको मिस किया है, मिथाइल ग्रुप को मिस किया है, यहाँ पे मिथाइल। अब देख लो तो ये वाला प्रोडक्ट आपको बन जाएगा, दैट मीन्स कि आपका ये प्रोडक्ट था जहाँ से फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये बनेगा या ये बनेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का आपको पता होना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन हमेशा फेवर करती है, या आप कहें ज़्यादा रेट से होती है एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन। जैसे हम ऑर्डर लिखते हैं ना कि डिफरेंट रिएक्शन में सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन, हमेशा फास्ट। कहीं पर अगर एसिड बेस के चांस बन रहे हैं, कोई अदर रिएक्शन के चांस बन रहे हैं, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर करेगी, उसके बाद आप आते हो तो फिर आपका एसिड बेस रिएक्शन के बाद जो होता है वो होती है एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। फिर तीसरे नंबर पे आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और चौथे नंबर पे आता है एलिमिनेशन। ये रिएक्शन का रेट का ऑर्डर होता है, सीक्वेंस का ऑर्डर की बात करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, ए क्या होगा ये बताना है। तो पहले आपने ब्रोमिनेशन कराया है, अल्कोहलिक केवस से एलिमिनेशन कराया है, फिर ओजोनोलिसिस कराया है रिडक्टिव वाला, फिर लास्ट में क्या करा दिया हमने,
ओजोनोलिसिस कराओगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, और यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराई है तो एक एल्डोल का कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है। तो एल्डोल का कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है, हम रिवर्स चलते हैं। रिवर्स चलोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन में पहले हीटिंग पे एलिमिनेशन हुआ होगा, तो हीटिंग पे एलिमिनेशन हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ CHO है और दूसरे कार्बन का मतलब इसका ये माइनस इस पर अटैक किया होगा, मतलब OH यहाँ रहा होगा। ये बना होगा इस, हाँ। अब NaOH की रिएक्शन कराई आपने तो यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ CO था, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, और पहले पे CHO है और लास्ट वाले पे भी आपका 1 2 3 CHO है, ये रहा होगा, तभी आपका ये बनेगा। देखो और सिंपल तरीके से देख लो तो यहाँ पे आपके पास CHO और CHO रहा होगा। जब आपने इसकी रिएक्शन NaOH से कराई होगी तो देखो ये बनेगा, यहाँ से नेगेटिव निकला, ये इस पर अटैक करेगा तो ये बनेगा, और फिर एलिमिनेशन कराओगे हीटिंग पे तो ये बनेगा। अब ये कहाँ से बना होगा, तो आपने ओजोनोलिसिस कराई है, मतलब यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन रही होगी, और साइक्लोहेक्सीन कहाँ से बनी है, एल्कोहलिक QH, पहले ब्रोमिनेशन कराया आपने, तो एल्केन पे ब्रोमीन, एल्केन पे होता है ब्रोमीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन ही थी वो सीधी सीधी। इसमें आपका ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन आया जिसका हमने एलिमिनेशन कराया है, ठीक है। और ये कैसे बना होगा, आपका साइक्लोहेक्सेन का ब्रोमिनेशन कराने पर बना होगा। दैट मीन्स कि साइक्लोहेक्सेन से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। समझ आया क्या? Yes, Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, परसेंटेज बताना है हमें, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन AAs। तो आप फाइनल प्रोडक्ट पे आओ पहले। फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका वो क्या है, 2-methyl ब्यूटोइन, 1,2-methyl ब्यूटोइन, ये है आपका फाइनल। कॉपर की 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये एल्कीन कब बनाता है, जब एल्कोहल कैसा हो, 3 डिग्री एल्कोहल हो। यस, तो इसका मतलब है कि B इज अ 3 डिग्री एल्कोहल, तो B जो है ना 3 डिग्री कब होगा, यहाँ OH होगा, तो यहाँ पे आपका OH है। ओके, और ये B कहाँ से बना है, तो A कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराई है तो 3 डिग्री एल्कोहल बना। इसका मतलब आपका ये क्या होगा, कीटोन होगा, तभी आपका 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है, कीटोन विद रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये आपका होगा कहाँ से, CO। इसकी रिएक्शन कराओगे आपके CH3 MgBr विथ हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो इसका मिथाइल इस पर अटैक करेगा, ये बनाएगा, तो इसका मतलब A जो है आपका क्या है, 2 ब्यूटेनॉन है, यही हो गया बस, CH3 CO CH2 एंड CH3। अब इसमें कार्बन का मास परसेंटेज बताना है, परसेंटेज कार्बन 1 2 3 4 48 ग्राम कार्बन है, और 48 + 8 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है, इनटू 100 कर दो, यही परसेंटेज आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? yes sir. चलिए नेक्स्ट देखो। An organic compound neither react with neutral Fe ferric chloride। अच्छा, फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कौन करता है, विनाइलिक अल्कोहल और फिनॉल, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ OH या फिनॉल जो होते हैं वही होते हैं जो आपके न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये इससे रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब आपका देखो कौन सा ऑप्शन इसमें कैंसिल आउट होगा, कि OH तो नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, इससे आपका पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। दूसरा सॉल्यूशन नॉन फेलिंग सॉल्यूशन से भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। फेलिंग से कौन नहीं करते, कीटोन नहीं करते, एल्डिहाइड तो करते हैं।
तो देखो इसमें आपका ये एल्डिहाइड है, मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि एल्डिहाइड तो फैलिंग से रिएक्शन कर लेगा। बेंजल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड जो होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कर लेता है, जबकि अदर एल्डिहाइड जो बात करोगे तो नहीं करेंगे। और फिर क्या आएगा आगे, इट हाउएवर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और साथ में आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। तो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराना है भाई, एल्डिहाइड कीटोन कोई भी होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो सारे कर लेंगे, लेकिन आयोडोफॉर्म कौन देगा बताओ यार। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या कंपलसरी है? आपके पास COCH3 होना चाहिए एल्डिहाइड अगर कीटोन है तो, या आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल हो OHCH3, इनमें से कोई भी होगा आयोडोफॉर्म दे देगा। तो देख लो यार यहाँ पे है फोर्थ वाले में, देखो CHOHCH3, ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड से भी रिएक्शन करेगा, आयोडोफॉर्म से भी रिएक्शन करेगा, ये वाला पार्ट केवल ग्रिग्नार्ड से, तो ग्रिग्नार्ड से भी रिएक्शन हो रही है और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी परफॉर्म हो रहा है। वैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर आप ध्यान दें तो यहाँ देगा, इसमें नहीं देगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। पहले और चौथे ऑप्शन में ही आयोडोफॉर्म मिल रहा है केवल, देखो। अब इसमें चूंकि ये ग्रिग्नार्ड से वो कह रहा है फेरिक FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये OH फिनॉल है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो अब बचा क्या, सीधा फोर्थ ऑप्शन बच रहा है। समझ में आया कि नहीं बताओ यार। अगला देखिए, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिडक्शन कराया है NaBH4 की से आपने मेथनॉल की प्रेजेंस में, मीडियम है जो H+ प्रोड्यूस करेगा और 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या हुआ है? हाँ, तो इसमें आपका क्या बनेगा बताओ? देखो सबसे पहले क्या होगा, जब H- आएगा तो H- आपका अटैक करेगा और बनेगा C, यहाँ H जुड़ गया, O- हो गया, ये बना, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, क्या? एक तो आपका एलिमिनेशन हो जाए और दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाए। एलिमिनेशन कैसे पॉसिबल? सब्स्टिट्यूशन ही है। अब सब्स्टिट्यूशन में या तो आपका मेथनॉल अटैक करे Br पे, तो यहां पे आपका ये वाला ऑप्शन आ जाए, और फिर डबल बॉन्ड वहां पे कहां से आएगा? ये सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आएगा? 1 2, हाँ आ सकता है, सॉरी सही है, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एलिमिनेशन OH के बाद, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है कि इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन हो जाए। इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो हमेशा फेवर करता है अदर सब्स्टिट्यूशन पे। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल, या आप कहें देखो मेथनॉल है, मेथनॉल कोई बहुत बढ़िया बेस तो है नहीं और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपका एलिमिनेशन होना थोड़ा नथिंग, आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल वाला पार्ट है। एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन आप सोच सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन आपका हो जाए, या तो मेथनॉल बाहर से Br को सब्स्टिट्यूट कर दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका O- जो बना है वो यहीं पे Br को सब्स्टिट्यूट करके साइक्लिक एपॉक्साइड फॉर्मेशन कर ले। तो यहाँ पे एपॉक्साइड फॉर्मेशन आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। एपॉक्साइड्स आर स्टेबल साइक्लिक प्रोपेन, 3 मेंबर रिंग जो होती है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन के, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। देखो जब भी बात करते हैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन इन दो ऑप्शंस में हो सकता है कि सर आपने जैसे मान लो बात की है कि जब सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो तो आपका मेथनॉल भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है Br को, और दूसरा आपका O- भी वहीं को वहीं सब्स्टिट्यूट कर दे। तो एक इंटर है, एक इंट्रा है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हमेशा फेवर करती है, या आप मेजर प्रोडक्ट बनाओगे इंट्रा के थ्रू एज कंपेयर टू इंटर, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो भाई NaOH की रिएक्शन करा रहे हो विथ हीटिंग, मतलब कंडेंसेशन है एल्डोल वाली। अब एल्डोल में आप सबसे पहले क्या करते हो, H+ निकालते हो, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे जो निकलेगा, 3 जगह की पॉसिबिलिटी है। अगर रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों हैं, रिएक्शन में एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है, तो एल्डिहाइड पर अटैक जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। हाँ, एल्डिहाइड पर अटैक ज़्यादा फेवरेबल, मतलब एसिड, और वैसे भी देख लो यार, H+ अगर यहाँ से निकले, यहाँ से, तो इन तीनों में देखो ये 3 डिग्री एनाइन बनेगा, यहाँ 2 डिग्री बनेगा, यहाँ 1 डिग्री एनाइन बनेगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एनाइन में ज़्यादा स्टेबल एनाइन कौन सा होगा? 1 डिग्री एनाइन ना। तो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा, ये मेजर पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे बनेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, तो 7 मेंबर का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, तो फिर हम इसका अटैक कराते हैं। ये करेगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर ही है, तो अटैक करा दीजिए। नेगेटिव आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, सो यू विल गेट 5 मेंबर रिंग। अब कहाँ से कौन अटैक किया है देखो, ये वाला कार्बन हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, कि इस कार्बन ने इस पर अटैक किया है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH आ गया। इस वाले, इसके बगल वाले कार्बन पे CH3 है नहीं, हाँ, और जिसने अटैक किया है इस पे CO आ जाएगा, यही होगा। वन 2 3, यहाँ से 1 2 3 ये आ गया। अब इसके बाद एलिमिनेशन करा दो, तो एलिमिनेशन में स्टेबल पाई बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा बताओ यार। स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? यहाँ से H और OH निकाल दो, तो CH3 पाई CO, ये बन जाएगा। ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट बताओ, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मेथेनॉल के साथ हो रही है, तो HCl की प्रेजेंस में एसिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे होगा देखो, जैसे आपके पास है CO और आप मेथेनॉल से रिएक्शन कराई आपने, OH अटैक करेगा तो ये OH बनाएगा, पहले क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा, OMe, और OH दूसरा एल्कोहल अटैक करेगा फिर MeOH, तो आपका ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, OR और OR, यानी OMe और OMe, ये बन रहा है एसिटल। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन द इज द हाईएस्ट फॉर, देखो एसीटोन, प्रोपेनल और एसीटोन, मतलब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है एक और एक कीटोन है। बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड। तो इसका मतलब प्रोपेनल ऑप्शन में आएगा, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन होगा, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को अपन कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमने एज ए सबस्ट्रेट लिया है और मेथेनॉल हमें एक्सेस में लेना होगा, क्योंकि रिएक्शन को आप रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मेथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कराना होगा, क्योंकि हेमी एसिटल या हेमी एसिटल बना, ये रिवर्स भी हो सकता है, वापस आ सकता है, फॉरवर्ड जाना है तो आपको मेथेनॉल की कंसंट्रेशन क्या लेनी पड़ेगी, एक्सेस में लेनी पड़ेगी। तो प्रोपेनल एज सबस्ट्रेट एंड मेथेनॉल इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ना, प्रोपेनल एज सबस्ट्रेट, मेथेनॉल इन एक्सेस, ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, देखो पहले स्टेप में, मतलब इसमें आपने क्या, ये तो सिंपल आपका कौन सी रिएक्शन बताओ, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, NaOH की रिएक्शन कराई है, कैनिजारो रिएक्शन होगी ना,
कैनिजारो। तो कैनिजारो है, अब देखो इसमें कौन एसिड में कन्वर्ट होता है और कौन एल्कोहल में कन्वर्ट होएगा। तो भाई आप ये देखो, जब आप OH माइनस का अटैक कराओगे सबसे पहले, तो कौन सा एल्डिहाइड पहले रिस्पॉन्स करेगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है। तो OH माइनस जो है ना वो आपका इस पर अटैक करेगा, तो बनाएगा HCO माइनस, H और OH। अब जब नेगेटिव वापस आता है तो हाइड्राइड यहाँ से रिमूव होता है, और ये जो हाइड्राइड होता है, ये हाइड्राइड आपका दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करता है, वो H माइनस जो यहाँ से बना, तो ये क्या बनेगा? HCOOH, और इसने H माइनस को प्रोड्यूस किया, वो H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो रिडक्शन होएगा, बन जाएगा CH2OH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड बनता है और आपका बेंजाइलिक एल्कोहल बनता है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड बनेगा और आपका मतलब पहले अटैक OH का माइनस जिस पे भी होगा उसका एसिड बनेगा, और जो बचा हुआ है वो एल्कोहल बना लेगा कैनिजारो में। तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड है A C9H10O, shows positive iodoform test। iodoform टेस्ट पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन ऑफ A with KMnO4 in KOH gives acid B। देखो C8H6O4, मतलब दो COOH ग्रुप आ रहे हैं। KMnO4 आप जानते हैं कि कोई भी कार्बन जुड़ा हो इस पे आपका COOH में कन्वर्ट कर देता है ये, गिव्स एसिडिक। और इसमें क्या है, बी का एनहाइड्राइड यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन के प्रिपरेशन में आपका कौन सा एनहाइड्राइड? थैलिक एनहाइड्राइड यूज होता है। हम जब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से और फिनॉल, इसकी रिएक्शन आप फिनॉल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपका फिनोप्थलीन इंडिकेटर बनता है। तो मतलब आपका एनहाइड्राइड जो है वो कौन सा है? ये वाला है। मतलब किस एसिड से आया होगा? तो थैलिक एसिड से आया होगा, COOH और COOH। अब ये कैसे बना होगा? तो आपका 1-2 पोजीशन पे है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि ये 1-4 पे है, ये 1-3 पे है। ऑक्सीडेशन में यहाँ COOH आएगा, यहाँ COOH आएगा, तो एसिड तो हमें ये वाला चाहिए, इसमें यहाँ और 1-3 पे आएगा, इसमें 1 और 2 पे आएगा, इसमें भी 1-2 पे एसिड आएगा। अब इसके अलावा क्या है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा? फोर्थ वाला देगा, इसका मतलब फोर्थ इज द आंसर। अर्णव श्रीवास्तव, सारे गायब हो गए, टाइम हो गया क्या? नहीं, चलिए देखिए, द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या होगा इसमें बताओ? देखो ये NOCl क्या है? क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म वाली। जब आप रिएक्शन कराते हो, जैसे हमने कहा NaOH और Cl2 की रिएक्शन कराओ, तो ये हाँ जैसे आयोडोफॉर्म होता है वैसे क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन I2 ले लोगे तो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, Cl2 लोगे तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। और ये बनाता क्या है? ये NaOCl, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एसिड बना देगा, PHCOOH बनाएगा या O माइनस बनाएगा, बेस है चुकी। फिर इसके बाद अपने SOCl2 से रिएक्शन कराई है, तो SOCl2 क्या करेगा बताओ? इस OH को हटा के Cl जोड़ देगा, और इसकी रिएक्शन आपने एनिलीन से कराई है, तो एनिलीन से रिएक्शन कराओगे तो SN2TH रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये इस पर अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? PHCONH और PH, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर,
तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन कराई है, बड़ा बेस है, एलिमिनेशन कराएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल मोर स्टेबल एल्कीन सिंथेसाइज हो जाएगी, डबल बॉन्ड किया जाएगा, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से Br, और फिर आपने ओजोनोलिसिस करा दिया रिडक्टिव वाला, तो यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, तो ये देखो CHO और CHO बनेगा, एक तो CHO और ये 1 2 3 4 कार्बन का CH2 और ये CHO एंड CHO, ये दो बन जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये डाइबल H है, साइनाइड एल्डिहाइड बनाते हैं CHO, एस्टर और आपके साइनाइड या नाइट्राइल्स जो होते हैं डाइबल H की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एल्डिहाइड की सिंथेसिस है, एल्डिहाइड की अगर आपको सिंथेसिस करनी है तो डाइबल H यूज कर लीजिए, या आप कहाँ से, नाइट्राइल से और एस्टर से, दोनों ही आपके क्या करते हैं, एल्डिहाइड फॉर्मेशन करते हैं, synthesis of aldehyde. In the next question, the major product formed in the following reaction. देखो NaOH की रिएक्शन करा रहे हो आप, एक दोनों आपके पास क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स, एक हाँ एल्डोल, बिल्कुल एल्डोल होगा, तो आपका H कहाँ से निकलेगा, H बताओ, यहाँ से निकालोगे, मतलब बनेंगे तो सारे पॉसिबल तो हम सारे बना सकते हैं, बट यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस बनेगा जो कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, बेंजीन रिंग भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और अटैक होगा उस वाले कार्बन पे, सो आपका हो जाएगा CH3COH और यहाँ पे आपका आ जाएगा PHCOCH2 माइनस, ये अटैक करेगा, सो बना देगा क्या, PHCOCH2 CHOH एंड CH3, बाद में हीटिंग करा दोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। अच्छा हीटिंग करानी नहीं है, डायरेक्ट यही बनाना है, तो देख लो PHCO CH2OH और CH3, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमें ये देखना है एनाइन कहाँ बनेगा, मतलब H+ कहाँ से निकलेगा, तो जहाँ पे भी आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी उसकी। अगला देखो, टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड X एंड देयर इंटरफेरेंस आर, X कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और बोला गया कि X क्या होगा। 2,4-DNP टेस्ट देते हो तो कलर्ड प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब आपका या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखो ये पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें CHO है, इसमें COCH3 है, हमें CHO है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, हाँ। आइडोफॉर्म टेस्ट में येलो प्रेसिपिटेट बना है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, सेकंड वाला, बिल्कुल COCH3 है, ये दे देगा, और डाई टेस्ट देगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपका 3 डिग्री अमीन है, डाई टेस्ट कौन देते हैं, केवल और केवल 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन ही देता है, ठीक है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, ओनली 1 डिग्री अमीन डाई टेस्ट देते हैं, बिल्कुल। अगला देखो, NaBH4 की रिएक्शन कराई है, रिडक्शन करा रहे हो आप बेसिकली, तो यार रिडक्शन में आपको पता है कि NaBH4 एस्टर्स का रिडक्शन नहीं करता, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करता है, एसिड हैलाइड्स का रिडक्शन करता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी एसिड या उसके डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं करता, केवल हैलाइड को छोड़ के, तो ये एस्टर है, मतलब इसका रिडक्शन तो होगा नहीं, कीटोन है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन नहीं करता है, तो आपका केवल और केवल OH में कन्वर्जन होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन ही केवल रिड्यूस होते हैं, बाकी कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड पे ये अटैक नहीं होता है, और आपका बाकी अटैक भी नहीं पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लें। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो अगेन डबल बॉन्ड NaBH4 LiLH4
कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये H माइनस प्रोड्यूस करता है और H डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो H प्लस पे अटैक करते हैं, H माइनस पे कभी भी अटैक नहीं करते हैं, तो इनका डबल बॉन्ड के साथ रिडक्शन कभी नहीं होगा। हाँ, एल्डिहाइड रिड्यूस कर जाएगा क्योंकि H माइनस कार्बन कार्बन पे अटैक कर जाएगा, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो जस्ट लाइक कि आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो वैसे ही H माइनस यहाँ अटैक करेगा तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रिड्यूस हो जाएंगे बिल्कुल। एसिड का क्लोराइड रिड्यूस होता है और कोई रिड्यूस नहीं होते हैं, तो ये रिड्यूस होगा, ये पाई बॉन्ड एडजस्टेड रहेगा, तो पाई बॉन्ड एडजस्टेड है, ये रिड्यूस हो गया, ये हो गया, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अगेन देखो, बेस है सोडियम एथॉक्साइड, तो बेस है आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, मतलब कीटोन ग्रुप हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या देगा बताओ? एल्डोल, बिल्कुल एल्डोल रिएक्शन देगा। अब इसमें आपको एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है, तो एसिडिक हाइड्रोजन देखो, ये तो 3 डिग्री एनाइन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 डिग्री एनाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बेटर है बनाना, क्योंकि इसका माइनस साइन लगाएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। अब जब ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो 1 2 3 और 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। हीटिंग भी करा दी आपने, तो 5 मेंबर रिंग पहले से है, यहाँ OH बन जाएगा, और ये आपका CO यहाँ है, और जिस कार्बन से अटैक किया है उस कार्बन पे ये आपका CO2 जुड़ा हुआ है। इस तरह से एलिमिनेशन करा दो तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ताकि ये प्लस में, तो OH हटा के हीटिंग पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH हटेगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। फोर्थ, नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपने निकेल और की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई है, तो निकेल की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो ये भी आपका एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता है, बाकी आपका इसको क्या करेगा? CN को अमीन में NH2 में कन्वर्ट कर देगा। और फिर डाइबल H की रिएक्शन कराई है, तो यहाँ तो आपका देखो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आप निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन की, तो ये बनेगा आपका CH2NH2 बन गया। फिर डाइबल H क्या करता है बताओ? एस्टर को CHO में कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को CHO में कन्वर्ट कर, ये आपका COH बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास NH2 है। ठीक, अब चूंकि देखो इसके पास ये NH2 है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये अब यहाँ पे अटैक करेगा, OH बनाएगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे OH और NH2 दोनों स्टेबल नहीं होते। यहाँ OH आएगा, यहाँ N आएगा, और साथ में आपका ये बनेगा। अब इस कार्बन पे OH भी है और N भी है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक ही कार्बन पे OH और sp3 नाइट्रोजन स्टेबल नहीं होते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली। दो OH, दो NH2, एक OH एक NH2 आपका कभी भी सेम कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, सो फाइनल प्रोडक्ट इज फोर्थ। क्या करें, फिर से बोलो। डाइबल H केवल और केवल आपका नाइट्राइल जो होते हैं और जो एस्टर्स होते हैं, इनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ओनली, बस। अब चूंकि आपने निकेल के साथ हाइड्रोजन का आया, तो आपका ये पहले से रिड्यूस हो गया अमीन में, तो CN तो बचा ही नहीं, एस्टर बचा है, तो एस्टर क्या बना देगा? CHO बना देगा डाइबल H रिएक्शन करके, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड की सिंथेसिस में करते हैं हम कि डाइबल H जो है एस्टर्स और नाइट्राइल का रिडक्शन कराओगे
आपको मिल जाएगा RCHO, एल्डिहाइड सिंथेसाइज हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज KMnO4 बेसिक मीडियम रिएक्शन का है, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, COOH में, सीधा सीधा है। जब आप KMnO4 की रिएक्शन कराते हो तो बेंजीन पर प्रेजेंट कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अगर केवल एल्काइल है, एल्काइल के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आपका चाहे एसिड CO ग्रुप हो या कोई भी कार्बन का ग्रुप कोई भी जुड़ा हो, वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी COOH में गया और ये भी आपका COOH में गया। थर्ड आंसर। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था ये वाले रिएक्शंस। Which of the following compounds reacts with ethyl magnesium bromide and also decolorise bromine water? ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करने के लिए आपका या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या एक्सेप्शन में आते हैं फिनॉल और एनिलीन, ये भी ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देते हैं, जबकि उनके पास मतलब फिनॉल और एनिलीन में देखो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड तो कभी भी एडिशन रिएक्शन देते नहीं है, बाहर वाले पाई बॉन्ड एडिशन रिएक्शन देते हैं, बट ब्रोमीन के साथ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है ब्रोमीन वाटर में। तो आपका यहाँ पे भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है परफॉर्म होता है फिनॉल और एनिलीन के केस में। तो आप देख लो कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है RMgX से और डिकलराइज कर रहा है ब्रोमीन वाटर को। तो यहाँ पे आपका RMgX से रिएक्शन करेगा लेकिन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में देखो ये आपका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन तो कर लेगा लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन नहीं करेगा। ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कौन करते हैं, या तो एसिडिक हाइड्रोजन हो या फिर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन या कोई एसिड डेरिवेटिव हो। तो यहाँ देखो इसमें फिर से साइनाइड आया, ये आपका एसिड है एस्टर, तो ये कर लेगा ग्रिग्नार्ड से, लेकिन आपका किससे रिएक्शन नहीं होगी, डिकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर। लास्ट वाले में देखें ये आपका OH है, H जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से, हाँ, और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगी तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा ना, Br2 की रिएक्शन डेवलपमेंट पर कहोगे एंटी एडिशन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, भाई इसमें देखो ब्रोमिनेशन वाला ही है, पहले ब्रोमीन अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, तो कैसे रिएक्शन होती है आप ये देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई डबल बॉन्ड है लाइक दिस, तो इस पे ब्रोमीन अटैक करता है तो आपका ब्रोमीन जो है ब्रोमीन प्लस के फॉर्म में अटैक करेगा और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, अगर ब्रोमीन नहीं मेथेनॉल नहीं होता, मतलब केवल क्या होता ब्रोमीन इन CCl, हाँ CCl4 तो Br- आता, चूंकि मेथेनॉल है तो न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, मेथेनॉल आ जाएगा। अब मेथेनॉल आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ OMe आ जाएगा और यहाँ पे आपका Br आ जाएगा। तो बस इसी तरह से अटैक होना है, तो यहाँ पे देख लो इस पे पहले क्या होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा। अब कैटायन कहाँ स्टेबल होगा, इस कार्बन पे यहाँ तो -N लग रहा है तो यहाँ पे मेथॉक्साइड नहीं आएगा, यहाँ पे मेथॉक्साइड आएगा, तो इस पोजीशन पे मेथॉक्साइड आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। तो देख लो आपका Br यहाँ आना चाहिए, नहीं पहला ही ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, जहाँ कैटायन स्टेबल बनेगा वहां पर अटैक करेगा। अगला देखो 44, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है क्या, नहीं, केवल किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बस सेकंड आंसर। NaBH4 की 3-4 रिएक्शन आ गई हैं, देखिए अगला देखो, the aldehyde which will not form Grignard product with one equivalent Grignard reagent, तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन ना करिए, उसके लिए तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो,
तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्शन ना करके किससे रिएक्शन कर लेगा, आपका एसिडिक हाइड्रोजन से। तो जैसे देखो आपके पास है CHO, इसमें तो ग्रिग्नार्ड सीधा एल्डिहाइड पर रिएक्शन करेगा। इसमें क्या है आपका ये, दिस इज बेसिकली CH3, COCH3 एसीटोन ग्रुप है, COCH3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। इस केस में देखो यहाँ आपका क्या है, COOH है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, मतलब एल्डिहाइड से नहीं करेगा। इसमें भी आपका क्या है, OH है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन से करेगा, एल्डिहाइड से नहीं करेगा। तो B और D ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर 1 इक्विवेलेंट लेते हो, 1 मोल ले रहे हो, तो किससे रिएक्शन हो जाएगी, सीधी आपकी डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोजन से। एसिडिक हाइड्रोजन प्रेफर करते हैं ओवर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी ना। ग्रिग्नार्ड का R- बेस है और इसका H+ जो है वो एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग LiAlH4 की प्रेजेंस में। भाई ये H- बनाएगा मतलब न्यूक्लियोफाइल, SN2TH रिएक्शन होगी। अब बताओ एसिड डेरिवेटिव में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आता है। एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा एसिड हैलाइड होते हैं, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर्स, और सबसे कम कौन हो जाते हैं, अमाइड। सबसे ज्यादा स्टेबल है आप कहें लीस्ट रिएक्टिव अमाइड होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलाइड होते हैं। तो ऑर्डर आपका यही आ जाएगा, देखो C सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद D है एनहाइड्राइड है, फिर B एस्टर है, अमाइड है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी ना कभी आपका किसी ना किसी पेपर में आ जाता है, ठीक है। अब पेपर इतने हो रहे हैं तो कहीं किसी ना किसी में पूछ लिया जाता है। एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इन SN2TH रिएक्शन में। अगला देखो डाइवल H है मेजर प्रोडक्ट, तो ये वाला किस में कन्वर्ट होगा, CHO में, CN, ये CHO बनाएगा। और देखो ये एस्टर है, तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, CO, और ये इधर OH, यहाँ से टूटेगा सीधा, इधर H जाएगा, इधर H जाएगा, तो आपका बन जाएगा 1 2 CHO और ये बनेगा OH, ये बनाएगा। थर्ड ऑप्शन साइक्लिक होता है तो वो टूट जाता है वहां पर, ठीक है ना। एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, रिडक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करना है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, यहाँ पे आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, आपका कीटोन की रिएक्शन कराओगे ना आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से, क्योंकि एल्डिहाइड क्या कर, यहाँ पे कीटोन से कराओगे तब आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि एक R यहाँ से आएगा। और अगर आपका एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री बनेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे देखो पहले में कीटोन है, दूसरे में कीटोन है, तीसरे में, चौथा देखो फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री नहीं बनेगा। तो आंसर इज 4। बाकी आप सबको चेक कर लो, बना के देख लो सब में, ठीक है। मतलब अगर कीटोन आपका इथाइल और मिथाइल कंटेनिंग है तो ग्रिग्नार्ड में pH होना चाहिए ताकि pH ऐड हो जाए। अगर कीटोन आपका CH3 और pH कंटेनिंग है तो ग्रिग्नार्ड में क्या होना चाहिए, C2H5 होना चाहिए, देखो। और अगर आपका कीटोन जो है pH और CH3 कंटेनिंग है, मतलब pH और C2H5 कंटेनिंग है, तो ग्रिग्नार्ड में CH3 होना चाहिए, तो आपका ऐड हो जाएगा। तो इन तीनों से तो बन जाएगा, लेकिन इससे नहीं बनेगा, ठीक। पॉइंट इसकी 3 डिग्री अल्कोहल है भाई, हमें 3 डिग्री के लिए कीटोन ही लाना पड़ेगा। एल्डिहाइड से 2 डिग्री बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा, तो सीधा सीधा ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 49, देखो एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, 2019 तक के ही लिए हमने, ठीक है, 3 साल के क्वेश्चंस। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट A एंड B आर, इसमें A और B क्या होंगे। तो पहले तो देखो आपने डाइल्यूट NaOH रिएक्शन कराई है, दूसरे स्टेप में आपने हीटिंग कराई है, मतलब पहले आपको क्या बताना है, एल्डोल, फिर कंडेंसेशन कराना है उसका। तो
पहले आपका OH के साथ आएगा, बाद में एलिमिनेशन हो जाएगा। तो बताओ यार कहाँ पे H प्लस, देखो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, किस पोजीशन से, यहाँ तो है नहीं, यहाँ से निकलेगा जो भी निकलेगा, और ये आपका इस पे अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर रिंग बन रही है। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये वाला कार्बन, सॉरी, तो ये कार्बन वो हो गया जहाँ जो अटैक कर रहा है, ठीक है, और इस पे कर रहा है तो यहाँ OH आ गया, और उसके बगल वाला जो है वो CO हो गया, उसके बगल वाले पे 2 आपके मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिस वन, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन कराओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CO, और ये हो गया आपके, देखो तो कौन सा ऑप्शन है, A और B, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट इज द आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सो दिस इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस कुछ देख लेते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन, बाकी हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे बच्चे क्वेश्चन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और इनके डेरिवेटिव, वैसे अपन SN2TH रिएक्शंस ही आती है इसमें, और दूसरे इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन आते हैं, ठीक है। तो पहली रिएक्शन है, देखो डाइबल H के साथ आपने रिएक्शन कराई है, तो क्या होगा, तो क्या है आपका, हाँ यहाँ पे H इधर जुड़ेगा और H इधर जुड़ेगा, तो ये OH बनाएगा, ये CHO बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर है सेकंड इज द आंसर। हाँ, टेम्परेचर कंडीशन -78 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, नहीं दी जाती कोई दिक्कत नहीं है, अगर दी गई तो बढ़िया है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, इस टेम्परेचर पे ही रिएक्शन डाइबल H की कराते हैं, ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट है आपके पास CH3 है, कोई A रिएजेंट आप लेके आ रहे हो, तो ये CH3 COOH में कन्वर्ट हो रहा है, OCH3 एज इट इज है। कोई भी कार्बन जुड़ा हो आपका बेंजीन से डायरेक्ट, अगर उसके पास अगर एल्काइल ग्रुप है तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, और दूसरा कोई भी फंक्शन ग्रुप हो कार्बन के साथ, वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि ऑक्सीजन है तो वो तो कन्वर्ट होगा नहीं। जब हम किससे रिएक्शन कराते हैं, KMnO4 से, एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराते हो, तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इन द नेक्स्ट रिएक्शन मैच कराना है आपको। देखो पहले में क्या है आपका, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया आपने, ये कौन सी रिएक्शन होती है, रोजनबॉन्ड रिडक्शन है ये, यस। रोजनबॉन्ड रिडक्शन में क्या लेते हो आप, H2PdBaSO4, ये रोजनबॉन्ड रिडक्शन हो गया। दूसरा देखो, एसिड को आपने अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन पे Cl, HBZ रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन, क्लोरीन रेड फास्फोरस। इसके बाद आपका आपने अमाइड को अमीन में कन्वर्ट किया, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस है, बिल्कुल। और यहाँ पे देखो इसका रिडक्शन CO को रिड्यूस कर दिया, सो क्लेमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन को आपको रिड्यूस करना है, क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कर लिया, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, पहले का B है, सेकंड है, पहले का सेकंड, पहले का सेकंड 1/4, सेकंड का क्या है आपका, सेकंड का फोर्थ है, तो B का फर्स्ट या फोर्थ, ये आ गया, फोर्थ आंसर हो जाएगा। C का फर्स्ट है और D का थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड किसमें नहीं बनेगा, तो यार आपके पास जो है देखो, ये एसिटल्डिहाइड बनाएगा CH3CHO, इसमें आपका ये वाला देखो CH3CHO। जब आप ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हो PDO कॉपर के साथ, ये आपका एल्कीन है, ये भी CH3CHO बनाता है, और एल्कोहल की ये ऑक्सीडेशन है, CH3COOH बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस करता है CrO4 इन H2SO4 की प्रेजेंस में। कैसे पता ये जोन्स रिएजेंट आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+,
स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेवियर शो करता है, एल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है। अगर केवल CrO3 है आपका एसीटोन में, तो वो माइल्ड हो जाता है या मॉडरेट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन CrO3 अगर एसिडिक की प्रेजेंस में है तो KMnO4 की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये KMnO4 K2Cr2O7 की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो CrO3 इन एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हमने लिखवाया था। अगर आपको याद हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाते हैं जब हम तो करवाते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COOH में। तो बाकी सब में एल्डिहाइड बन जाएंगे, इसमें नहीं बनेगा। पहला ही ऑप्शन है आपका, नहीं बनेगा इसमें। अगला देखो, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो विच कंटेन COOH ग्रुप। कौन कौन से कितने नंबर हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में COOH ग्रुप है क्या? नहीं है ना। पिक्रिक एसिड में? यस। पिक्रिक में होता है? नहीं होता है यार, ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। एस्पिरिन में? इसमें भी नहीं होता है। होता है क्या? सॉरी, इसमें होता है। एस्पिरिन क्या होती है बताओ? आपका जो सैलिसिलिक एसिड होता है ना, उसका हम एसिटाइलेशन कराते हैं, बिल्कुल। तो OCOCH3 और COOH, यही है एस्पिरिन। तो इसमें हो जाएगा। और एस्कॉर्बिक एसिड में नहीं होता है, एक ही है आपका जिसमें COOH। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? सो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं मैं बता सकता, बट समथिंग कुछ ऐसी होती है। देखिए यहाँ OH होता है और ये O होता है, OH OH एंड यहाँ पे यहाँ CO है, यहाँ OH है। दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें भी COOH ग्रुप नहीं होता है, ठीक है ना। जितने भी होते हैं सारे OH ग्रुप होते हैं। स्कॉर्बिक में नहीं है, एस्पिरिन में है केवल, पिक्रिक में नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं है, सल्फोनिक एसिड है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A molecular formula was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic V and an alcohol C. Oxidation of C with CrO3 H2SO4, देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोड्यूस B. Which of the following structures are not possible for A? आपके पास हाइड्रोलिसिस कराने पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है, मतलब आपका ए क्या होगा? ए एस्टर होगा। एस्टर से ही तो अल्कोहल और क्या बनता है? एसिड बनता है। बताओ, ठीक है। तो ए हो गया आपका एस्टर। अब पॉइंट इज कि इसमें जो एसिड बन रहा है बी और एल्कोहल सी का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर से हमें क्या मिल जाता है? एसिड मिल जाता है। मतलब इसमें जितने कार्बन है उतने जितने कार्बन है दोनों आपके क्या होंगे? नंबर में बराबर होंगे। जैसे देखो ये है आपका एस्टर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है और एक मिथाइल लगा। इसमें कितने? 1 2 3 4। ये तो नहीं होगा, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। इसमें देखो आपका क्या है? COOCH, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 और नीचे 5। ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 ये भी पॉसिबल हो सकता है। और इसमें देखो इधर ट्राइथाइल है 3 4 5 और इधर कितने हैं? 3 4 5। ये 3 पॉसिबल हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लो आप, इसको बनाओगे तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH और ये COOH इधर CH3 बनाएगा। CH3 CH2 CH CH3 COOH यहाँ से टूटेगा और ये क्या बनाएगा? OH बनाएगा दूसरा वाला। CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 और CH2OH। इसका देखो फर्दर अगर हम CrO3 विथ H+ में ऑक्सीडेशन कराएं तो आपको यही मिल जाएगा। देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो इससे यही मिल जाएगा।
ठीक है ना, C से फिर B मिल जाएगा ऑक्सीडेशन पे। तो इस तरह से सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा CH3, CH2, CHOH और CH3, और सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा जिसका ऑक्सीडेशन कराओगे अगर आप तो क्या मिलेगा बताओ, कीटोन बनेगा, एसिड तो बन ही नहीं रहा है, ये कीटोन सिंथेसाइज होगा। इसका मतलब कीटोन नहीं बनाना है, बनाना तो एसिड है ना, जो दूसरा पार्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? बताओ यार, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, चलो। हाँ, तो एसिड है, इस तरह से हम एस्टरिफिकेशन की बात कर सकते हैं। अगला देखो, कंसिडर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट्स रिलेटेड। इसमें आपका क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा है, वो हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन जैसी बातें कर रहा है। तो हम ये बातें किस बेसिस पे करेंगे? अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइजेशन जैसी बातें, क्रिस्टलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा है तो उस केस में आपका क्या होगा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं इंटरमोलिकुलर के केस में, ठीक है ना। देखो, B इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलाइज देन A, सही है क्योंकि इसमें सिमेट्री ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, हाई हो जाएंगे, इजीली क्रिस्टलाइज हो जाएगा। स्टेटमेंट A सही है। स्टेटमेंट B देखो, B हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन A, ये भी सही है, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, ये OH अगले मॉलिक्यूल के CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये इंटर है। तो जब जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, तो उनको सेपरेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अगर ये आपस में अपने अंदर ही बना लिया, दूसरे के साथ ऐसे कोई इंटरेक्शन से मतलब नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, लो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। बी डिजॉल्व्स मोर रेडिली देन ए इन वाटर, ये भी सही है, क्योंकि भाई आप वाटर जैसे ऐड करोगे तो वाटर के साथ बॉन्डिंग ज्यादा कौन करेगा, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा वो पानी के साथ इजीली बॉन्ड बनाएगा। ये तो अपना आपस में बना रहा है ना, इसको दूसरे मॉलिक्यूल से मतलब ही नहीं है, चाहे पानी डाल दो चाहे इसका भी दूसरा मॉलिक्यूल है। तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हम सिमेट्री के बेसिस पे देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हम सिमेट्री के बेसिस पे देखते हैं। ज्यादा सिमेट्री होगी, ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट, ए बी एंड सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। समझ में आया क्या, बताओ यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द गिवन कन्वर्जन इज। इस कन्वर्जन के लिए हमें करना क्या है, तो इसमें आपका अमाइड जो है वो एज इट इज है, कीटोन एज इट इज है, जो आपका एसिड है कार्बोक्सिलिक वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल में, साइनाइड एज इट इज है। तो इसमें कौन होता है बताओ सबसे सुटेबल, NaBH4 जो होगा वो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा, H2PD जो होगा वो सबको ही लगभग रिड्यूस कर देगा, ठीक है, मतलब अमाइड को छोड़ दो उसको नहीं करेगा, बाकी इसको कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, साइनाइड को कर देगा। इसके बाद क्या बच रहा है, LiLH4 सबको कर देगा, B2H6 केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाई बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। ये हमने टेबल बनवाते हैं, उसमें सारे साथ एक साथ लिखवाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे मॉड्यूल में भी हमने टेबल बना रखी है, आप मॉड्यूल को चेक कर लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन किस किस को रिड्यूस कर रहा है। तो B2H6 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे LiLH4 NaBH4 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट ये कर देता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके एसिड को। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने LiLH4 से रिएक्शन कराई है, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा,
बताइए LiLH4 किसको रिड्यूस, अभी अभी बोल रहे हैं डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा आपका। ये क्या है, एस्टर है, एस्टर को रिड्यूस कर देगा बिल्कुल, एसिड में कन्वर्ट करेगा। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, और उधर वाले को CH3OH बना देगा। तो देख लो यार, एल्कोहल बनाएगा 1 2 3 4 कार्बन का, ये 1 2 3 4 सेकेंड वाला। डबल बॉन्ड जिसमें मेंटेन है वो मेंटेन रहेगा। LiLH4 NaBH4 डबल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं करता है। अगला देखिए सर, जो B2 है उसमें लिखा हुआ है कि अमाइड को भी रिड्यूस करता है। अमाइड को भी रिड्यूस करता है? नहीं यार, अमाइड को तो नहीं करता यार, अमाइड तो एज इट इज रहेगा। एसिड के डेरिवेटिव में केवल कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके हैलाइड्स को ही रिड्यूस कर पाता है, अमाइड को रिड्यूस तो नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है क्या? तो देखो एक चीज और, अनदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप ये भी देख सकते हो। जैसे मान लो अगर हम NaBH4 लें तो ये अल्कोहल बनेगा और ये आपका साइनाइड जो है अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और H2PD लें तो ये अमीन बनाएगा, ये NH वो बना लेगा और आपका बाकी एज इट इज रहेंगे। LiLH4 सबको ही रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल 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 और यहाँ पे अल्कोहल सीन। तो ये तीनों तो जो है मोर देन वन फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस कर रहे हैं। अब एसिड या एसिड डेरिवेटिव है ना, मोस्ट सुइटेबल पूछा है ना, तो सुइटेबल के हिसाब से हम इसको ही ले लेंगे। B2H6 इज द मोस्ट सुइटेबल वन। चलिए अगला देख लो। द मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको इन दिस रिएक्शन। तो यार H2SO4 कैटलिस्ट है, CHCl3 ले रहे हो तो क्या बनेगा बताओ? ये तो आपका एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, एसाइलेशन रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में। देखो ये अटैक करेगा इस पर COCH3 पे, ये बाहर निकल जाएगा। ये OH एज इट इज है, CH2OH COOET, ये अटैक करेगा, वापस आएगा, इधर आ जाएगा। ये जब वापस आएगा तो ET बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? OH O, और ये इस पर अटैक किया है, सॉरी, हाँ O ही तो अटैक किया, ठीक है। और कुछ इस तरह से आएगा। और फिर क्लोरोफॉर्म भी यूज किया आपने, देन क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? कार्बीन का अटैक कराएगा, CHCl3 CH2 आएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है बताइए? वन टू, अच्छा एक दो कार्बन है ना, सॉरी सही है, ये यहाँ पे दो कार्बन है ना, हमने एक ही कार्बन लिया है, ये 1 and 2, यहाँ CH2 भी है साथ में। सो 1 2 और फिर ऑक्सीजन आएगा एंड देन CO हो जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है, यानी फर्स्ट इज द आंसर। क्लोरोफॉर्म मीडियम है, कुछ कर थोड़ी ना पाएगा यहाँ पे। कार्बन प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, कार्बन कैसे प्रोड्यूस होगा? कार्बन के लिए बेस चाहिए। CCl3 में जब आप रिएक्शन कराते हो CHCl3 की इन द प्रेजेंस ऑफ KOH से या NOH से, तब कार्बन बनता है। एसिडिक मीडियम में कार्बन नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपका सिंपल क्या हो जाएगा? देखो एसिड, आप एस्टरिफिकेशन कराते हो तो एस्टरिफिकेशन क्या है? एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो वो एस्टरिफिकेशन ही है। अच्छा, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पे कराते हो तो एस्टर बनते हैं, इसे हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। और अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप एसिड के डेरिवेटिव पे कराओगे और एस्टर बनाओगे तो हम इसको एसाइलेशन बोलते हैं। तो दिस इज अ एसाइलेशन रिएक्शन, ओके, ये एसाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एसिड की रिएक्शन है। नेक्स्ट है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। COOH से H+ निकालो और
उस H+ की नेगेटिव जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो जिसमें भी आएगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। कौन कौन सा है? देखो दूसरे COOH है, CH2 है, उस पर जुड़ा हुआ है Cl, F, Cn और NO2। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाएंगे सारे, तो बढ़िया माइनस आई कौन लगाएगा? NO2, उससे कम Cn, तो एसिडिक स्ट्रेंथ NO2, फिर Cn हो जाएगा, फिर फ्लोरीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा। बिल्कुल, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, नेक्स्ट है विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लीस्ट रिएक्टिव टू एन एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे आपके पास देखो जितने ज़्यादा बड़े मेंबर्ड की रिंग होती है, कार्बन नंबर जितनी ज़्यादा चेन बढ़ती है, 1 2 3 4, विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड in presence of dehydrating agent is least reactive to give an anhydride। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। ये आपका यहाँ COOH है, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, COOH एंड COOH। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 7 मेंबर रिंग बनाएगा, ये कितना बनाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ पे भी 5 मेंबर बनेगी, यहाँ पे भी 5 मेंबर बनेगी। इस केस में आपकी क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये यहाँ CO और CO और ये O और ये 7 मेंबर है, यहाँ पे 5 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर। तो आपकी 6 मेंबर रिंग बनती सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम 5 मेंबर और फिर 7 मेंबर और कम स्टेबिलिटी वाली होती हैं। तो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 7 मेंबर रिंग। तो रिंग के बेसिस पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि एक और पॉसिबिलिटी आती है। देखो ओपन चेन, अगर यही ओपन चेन वाला है तो ये ओपन चेन का है, तो जितना ज़्यादा फैलेगा ये दूर जाएगा, तो इसके पास आके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाती है हमेशा। जैसे मान लो आपके पास ये, हम बात करें इसकी और इसकी, इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो इसमें और इसमें आपका ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, ये जल्दी एनहाइड्राइड बनाएगा एज कम्पेयर टू इसकी। ओपन चेन है, ये ऐसे घूमेगा ना बाहर इधर उधर, ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो इसके बॉन्ड बनाने के चांसेस या रिएक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसमें चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा रिएक्टिव आपका ये होगा, उससे कम ये होगा, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन करें, इन तीनों में कंपैरिजन करो तो ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव होंगे इससे, और सबसे घटिया एक, जितना बड़ा होगा उतना दूर जाएगा, उतनी कम रिएक्टिविटी हो जाएगी इसकी एनहाइड्राइड बनाने की। ठीक है ना, आगे समझ आ गया? चलो ठीक है, तो ये आपके एल्डिहाइड कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं, और इसके बाद हाइड्रोकार्बन के कुछ क्वेश्चंस। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग उनको कवर कर लेंगे। ठीक।